वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम लोग यूनिट थर्ड शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट थर्ड जिसका नाम है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। ये जो यूनिट है इसमें हम लोग कंप्लीटली प्रोड्यूसर के बिहेवियर को डिस्कस करेंगे कि एक प्रोड्यूसर जो है वो किस तरह से बिहेव करता है इन द मार्केट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी। प्रोडक्शन से लेकर के सप्लाई वो किस तरह से करता है मार्केट में, कॉस्ट किस तरह से बियर करता है, रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है, और साथ ही साथ हम लोग प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो है उसे भी डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। ये जो यूनिट है आपका, ये टोटल 23 मार्क्स का यूनिट है। मार्क्स देख करके आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो कि इसके अंदर हम लोगों को कुछ 2-4 टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहली बात जो आपको प्रोड्यूसर बिहेवियर के अंदर जाननी है वो जानना है अबाउट द प्रोडक्शन। कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस यूनिट में कि प्रोडक्शन का क्या मतलब है। प्रोडक्शन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग इस फर्स्ट टॉपिक में। फिर इसी यूनिट के अंदर आपको सेकेंड टॉपिक कवर करना है, दैट इज सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, जो कि होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, जिसमें हम बात करेंगे कि सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से किया जाता है इन द मार्केट बाय अ प्रोड्यूसर। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कैसे अफेक्ट होता है, बहुत सारी बातें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर जो अगला टॉपिक कवर करेंगे दैट इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट की बात करेंगे कि प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो प्रोड्यूसर के द्वारा किस तरह से बेयर किया जाता है, इनकर किया जाता है, और प्रोड्यूसर का एम क्या होता है, बेसिकली वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर अगला जो टॉपिक आपको इस यूनिट में पढ़ना है दैट इज रिलेटेड टू द रेवेन्यू। रेवेन्यू जो जनरेट किया जाता है प्रोड्यूसर के द्वारा, वो किस तरह से प्रोड्यूसर जनरेट करते हैं, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, वो सारी चीजें हमें फोर्थ टॉपिक में पढ़नी है। और जो आखिरी टॉपिक हमें इस यूनिट थर्ड के अंदर इंक्लूड करना है दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इसके अंदर बात करेंगे कि प्रोड्यूसर जो है वो इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचता है, पहली बात। उसके बाद बात करेंगे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम होता क्या है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचेगा, क्या बेसिक कंडीशंस होनी चाहिए, और कितने तरीके हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को निकालने के। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको यूनिट थर्ड के अंदर पढ़ना है। बहुत ही सिंपल है, इनफैक्ट सबसे सिंपल है। और आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो सबसे पहले टॉपिक से करेंगे, दैट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन से आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्रोड्यूसर बिहेवियर को समझना। और इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हम उस पर बातें करना शुरू कर दें, उससे पहले आपको एक बात समझनी है कि ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई, ये कंप्लीटली प्रोड्यूसर के बिहेवियर पर बेस्ड है कि प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है। तो इसको पढ़ने के लिए आपको कंज्यूमर बिहेवियर बीच में नहीं लाना है। आप कंज्यूमर बनकर नहीं सोचोगे कि मार्केट में प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ेगा तो एज ए कंज्यूमर हम कैसे बिहेव करेंगे, नहीं, वो नहीं सोचना है आपको। आपको ये टॉपिक, ये यूनिट तभी समझ आएगा जब आप कंसिडर कर लो, अज्यूम कर लो कि आप प्रोड्यूसर हो। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोडक्शन से और एंड करेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पर। तो जब तक यहां से हम यहां न पहुंच जाएं तब तक के लिए आप सबको प्रोड्यूसर बने रहना है। ठीक है, आप इमेजिन कर लो कि आप प्रोड्यूसर हो, जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, मतलब प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो आप इमेजिन कर सकते हैं। और फिर हम शुरू करते हैं प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई का पहला टॉपिक, दैट इज प्रोडक्शन। इससे पहले कि हम लोग प्रोडक्शन को डिस्कस करने लगे, आप ये जान लो कि प्रोडक्शन में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर करने। तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज जो बहुत ऑब्वियस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन, व्हाटएवर यू वांट टू से। प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा। फिर आपको इसी के अंदर जानना है
फिर आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजों को जानना है। ठीक है, ये हो गया आपका पहला टॉपिक, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कोर्स। दूसरा जो आपको बात करना है इसके अंदर, दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि और भी ज्यादा सिंपल है। प्रोडक्शन फंक्शन का क्या मतलब होता है और प्रोडक्शन फंक्शन के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, हमें वो डिस्कस करना है। फिर हम लोग इसके अंदर बात करेंगे टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन एंड मार्जिनल प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। एंड एक और चीज जाननी है, उनके बीच के रिलेशन कैसे होते हैं। ठीक है, मतलब टीपी, एपी, एमपी का क्या मतलब है एंड द रिलेशन बिटवीन द टीपी, एपी एंड एमपी, किस तरह से हम उनको रिलेट कर सकते हैं, वो रिलेशन जानना इंपॉर्टेंट है। हम लोग वो कवर करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। फिर जो अगला टर्म आपको जानना है वो सिंपल है, उसके बाद आपको कुछ लॉज पढ़ने, लॉ पढ़ने हैं आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड, और जो दो लॉ आपको पढ़ना है ना वो दो पढ़ना है। ठीक है, एक होगा आपका शॉर्ट रन लॉ। शॉर्ट रन लॉ के अंदर आपने दो लॉज कवर करने हैं, मैं आपको दो लॉ बताऊंगी। एक जो होगा हमारा वो है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। एक लॉ जो हम पढ़ेंगे वो होगा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। और शॉर्ट रन में ही आपको एक और लॉ पढ़ना है जिसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, दो लॉज आपको कवर करने हैं शॉर्ट रन लॉ के अंदर। द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड अनदर लॉ इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। बोथ आर सिमिलर, माइनर से डिफरेंस है वो हमको तब पता चल जाएगा जब हम इनको डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो एक तो आपको शॉर्ट रन लॉ पढ़ना है जो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और दूसरा आपको पढ़ना है लॉन्ग रन लॉ। ठीक है, लॉन्ग रन लॉ के अंदर जो आप लॉ पढ़ने वाले हो उसका नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल। ये एक लॉन्ग रन लॉ है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल। क्या मतलब है, क्या कहता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल, ये सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं लॉन्ग रन लॉ के अंदर। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जो हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर कवर करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, तो एक बार और जरा देख लो, मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन पहला टॉपिक जो प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई का पार्ट है, हम लोग इसको शुरुआत करेंगे। और इसके अंदर हम सबसे पहले जानेंगे प्रोडक्शन के बारे में, सेकेंड बात करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन और उनके एंड इट्स फीचर्स और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्शन और उनके रिलेशंस के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको कवर करना है दैट इज शॉर्ट रन लॉ, जिसमें आप दो लॉ पढ़ोगे। द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। और जो अगला और आखिरी टॉपिक है वो है लॉन्ग रन लॉ, जिसका नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू द स्केल। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करेंगे हम लोग, और सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रोडक्शन के बारे में। तो प्रोडक्शन से शुरू करने वाले हैं। प्रोडक्शन जिसको हिंदी में हम कहते हैं उत्पादन। ठीक है, प्रोडक्शन का क्या मतलब है, तो इससे पहले हम इसको चलो डिफाइन करें। नॉर्मली पहले देखा जाए तो उत्पादन से हम समझते क्या है, हमने कई बार ये वर्ड सुना हुआ है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब हो गया, बिल्कुल सिंपल कहें तो प्रोडक्शन का मतलब हो गया किसी भी चीज को बनाना। चीज मतलब किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करना, बनाना। अब ये बनाना कैसे बनाया जाता है, तो देखो बेसिकली होता क्या है ना, आपके एनवायरनमेंट में, इकोनॉमी में चीजें अवेलेबल होती है। जो अवेलेबल चीजें हैं उन्हीं को हम क्या करते हैं, एक जगह पर जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। एंड आफ्टर दैट हम क्या करते हैं कि उन सारी चीजों को ना कन्वर्ट कर देते हैं, उनको हम परिवर्तित कर देते हैं एक यूजेबल गुड में, एक ऐसी वस्तु में जिसका हम इस्तेमाल कर सकें, जिसका हम यूज कर सकें, और यूज करके हम अपनी जरूरत को पूरा कर सकें। इकोनॉमिक टर्म्स में बोले तो यूटिलिटी
को बढ़ा सकें, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि जो चीजें अवेलेबल है हम उन्हीं को एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं और हम उन्हीं को कन्वर्ट कर रहे हैं एक यूजेबल गुड में। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस हुई कि अवेलेबल चीजों को कलेक्ट करना एंड देन आफ्टर उनको कन्वर्ट करना इनटू अ यूजेबल गुड, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। एकदम सिंपल भाषा में यही है प्रोडक्शन का मतलब। प्रोडक्शन को डिफाइन करने की अगर बात आती है तो इसका दो डेफिनेशन आप ले सकते हो। एक तो ऑर्डिनरी सेंस में अगर देखा जाए कि प्रोडक्शन का क्या मतलब है, तो साधारण शब्दों में कहें तो प्रोडक्शन मीन्स द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी को क्रिएट करना इन एनी गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन, सिंपल सेंस में, ठीक है। उपयोगिता को क्रिएट करते हैं जब हम किसी भी वस्तु या सेवा के रूप में, तो उसे हम कहते हैं उत्पादन, प्रोडक्शन। अब इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का क्या मतलब है? तो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का वही मतलब है जो अभी मैंने आपको सिंपली बोला कि अवेलेबल चीजें होती हैं, एक जगह कलेक्ट करते हैं, देन कन्वर्ट कर देते हैं एक यूजेबल गुड में, दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोडक्शन। इसको चलो डिफाइन करते हैं। तो प्रोडक्शन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो प्रोडक्शन को एक वर्ड में समझ लो, इट इज अ प्रोसेस। प्रोडक्शन in one word is a process, या फिर इसको आप कह सकते हो it is an activity, या तो प्रक्रिया है, ठीक है, एक प्रोसेस है या एक्टिविटी है। अब कौन से प्रोसेस को हम प्रोडक्शन बोलेंगे भाई? तो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस जिसमें ट्रांसफॉर्म किया जाता है। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब परिवर्तित करने की प्रक्रिया है, ठीक है। अब सवाल है कि हम किसको किसमें बदल रहे हैं? प्रोडक्शन तो भाई एक एक्टिविटी है जिसमें हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बट किसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और किसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। तो प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म्स द इनपुट्स, ठीक है। आप इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, किसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हो? तो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो इनपुट को आउटपुट, ठीक है, सिंपल। एक लाइन में प्रोडक्शन का डेफिनेशन यही है। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस विच ट्रांसफॉर्म द इनपुट्स इनटू आउटपुट। ये एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम परिवर्तित कर रहे हैं इनपुट्स को किसमें? आउटपुट में। सो प्रोडक्शन को एक लाइन में आपने ऐसे याद रखना है, ओके। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस और एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। अब प्रोडक्शन का मतलब तो पता लग गया। यहां पर हमारे पास दो नए वर्ड आ गए, एक आपको दिख रहा है इनपुट और दूसरा आपको दिख रहा है आउटपुट। तो चलो हम लोग वर्ड्स का मतलब समझते चलते हैं। इनपुट का क्या मतलब है? तो इनपुट्स का मतलब हो गया, सिंपल बोले तो एक टर्म में आप इनपुट का मतलब कह सकते हो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये भाई फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज है? तो देखो कोई भी प्रोडक्ट ले लो, तो कोई भी प्रोडक्ट जो आपको दिखाई दे रहा है आपके आसपास आप यूज करते हैं, एनी प्रोडक्ट, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्शन में ना कुछ बेसिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक चीजें लगती है। जो आप एक कार प्रोड्यूस कर रहे हो तब भी जरूरी है, और अगर आप ये एक मार्कर प्रोड्यूस कर रहे हो आपको तब भी वो चीजें लगेंगी। तो जो बेसिक चीजें लगती हैं किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन में, हम उसे कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधन। किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन में यूज होने वाले फैक्टर्स को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। पहले जो आपके ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, पुराने इकोनॉमिस्ट थे, वो किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले फैक्टर्स को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते थे। बट आफ्टर द मॉडर्नाइजेशन केम, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन आया, चीजें जो है हमारी और ज्यादा हमें सहूलियत मिलने लग गई। तो अभी जितने मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है ना, वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं कहते, बट उनको ही उन्होंने नाम दे दिया है क्या? इनपुट। तो प्रेजेंट टाइम पे इनपुट का मतलब हो गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वो सारे तत्व, वो सारे कारक जो किसी भी वस्तु के उत्पादन में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सवाल है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में बेसिक चीजें क्या क्या लगती हैं। तो कोई भी
लैंड। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की बात करो, ये है, ये प्रेजेंट रहेगा हमेशा, लाइक इसकी जरूरत पड़ेगी। लैंड, आप कार बना रहे हो, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए जमीन चाहिए आपको, तो लैंड इज नेसेसरी फैक्टर, ठीक है। लैंड हो गया हमारा, जमीन हो गया, अब उसके साथ आपको एक चीज और लगेगा, दैट इज लेबर। भाई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर काम करने के लिए हमको लेबर चाहिए, तो जमीन हो गया हमारा, लेबर चाहिए आपको, उसके साथ ही साथ आपको चाहिए होगा कैपिटल। कैपिटल बोल रहे हैं मतलब आप मशीनरी ले लो, या सिंपल करते हैं फिलहाल, तो कैपिटल का मतलब हो गया पैसा। पैसा लगेगा, जमीन कोई आपको फ्री में नहीं दे देगा कि आप मेरी जमीन ले लो, उस पर प्रोडक्शन का काम कर दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको जमीन परचेज करना पड़ेगा, खरीदना होगा या आपको हायर करना होगा, आप जो करना चाहते हैं करो एज अ प्रोड्यूसर, लेकिन उसके लिए आपको पैसे लगेंगे, तो पैसा जरूरी है, कैपिटल। लेबर की बात करें तो हाँ, कोई भी आपके लिए फ्री में काम नहीं करेगा, आपको उसके बदले में उसको पे करना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो कैपिटल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और जो एक आखिरी चीज है जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है एंटरप्रेन्योर। ये कौन? तो एंटरप्रेन्योर को हिंदी में कहते हैं साहसी। सिंपल बोले तो आप, मतलब वो व्यक्ति जो इन सारी चीजों को क्या कर रहा है, तो एक जगह पे कलेक्ट कर रहा है। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में जब हम प्रोडक्शन देख रहे थे कि प्रोडक्शन में होता क्या है कि अवेलेबल चीजें यानी कि इनपुट्स जो अवेलेबल हैं, ये अवेलेबल कैसे है, तो देखो लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी चीजें हैं, अचानक से आपको बनाना नहीं पड़ रहा है। जमीन है, एक जगह है, आप उसको अरेंज करो, लेबर है, आप अरेंज करो, कैपिटल है, तो जो चीजें अवेलेबल होती हैं हम उन्हीं को क्या करते हैं, आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु कलेक्ट्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वो बंदा है जो रिस्क ले रहा है प्रोडक्शन से रिलेटेड, सारी चीजों को अरेंज कर रहा है, पैसा लगा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। इन्हीं को हम प्रेजेंट टाइम पर इनपुट कहते हैं काम को आसान बनाने के लिए, और इन्हीं की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं सबको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसमें, तो आउटपुट में। अब यहां पर जानना होगा आउटपुट का क्या मतलब है, तो आउटपुट का सिंपल मतलब है फाइनल कमोडिटी, ठीक है। आउटपुट मीन्स द फाइनल कमोडिटी और द फाइनल गुड्स, ओके। आउटपुट का मतलब हो गया वो वस्तुएं जो बनाई जा रही है विद द वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स, जितने भी इनपुट्स दिए हुए हैं इन्हीं का इस्तेमाल करके आप फाइनल गुड्स तैयार करते हैं, और उन्हीं फाइनल कमोडिटी को हम प्रेजेंट टाइम पे आउटपुट के नाम से जानते हैं, और इनपुट को आउटपुट में बदल देने की प्रक्रिया को हम उत्पादन के नाम से जानते हैं। समझ आया? तो हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्शन का मतलब जो हम देख चुके हैं, इनपुट का मतलब जो हम जान चुके हैं, और आउटपुट का मतलब भी हमको पता लग गया। तो यहाँ पे हमने 3 बातें सीखी हुई है कि प्रोडक्शन का क्या मतलब है, इनपुट का क्या मतलब है, एंड आउटपुट का क्या मतलब है। अब चलो इसी से थोड़ा आगे चलते हैं। फिलहाल हम लोग प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं जो कि हमको लेटर ऑन चैप्टर में हेल्प करने वाला है, जिसकी हमको जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा बेसिक्स आज हम समझेंगे पहले। तो प्रोडक्शन समझ चुके हैं बाबू, इनपुट देख चुके हैं, आउटपुट देख चुके हैं। अब देखो बात करते हैं कि ये जो इनपुट है या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं। टाइप बोलने का मतलब हो गया, ये नहीं बोल रहे कि 4 टाइप, मतलब आप इनको कितने ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हो। तो इनके जो टाइप है ना, उनमें 2 हैं, ठीक है। आप इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक है आपके फिक्स्ड फैक्टर्स, ठीक है। एक ग्रुप हो जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, जिनको हम कहते हैं फिक्स्ड फैक्टर्स, और दूसरा जो ग्रुप है उनको हम कहते हैं वेरिएबल फैक्टर्स, ठीक है। एक है फिक्स्ड फैक्टर और दूसरा है वेरिएबल फैक्टर। तो ये जो आपको 4 नजर आ रहा है ना, इन्हीं में से कुछ आपके फिक्स्ड फैक्टर कहलाते हैं और इन्हीं में से कुछ आपके वेरिएबल फैक्टर कहलाते हैं। तो चलो जरा देखेंगे फिक्स्ड फैक्टर कौन कौन है और वेरिएबल फैक्टर कौन कौन है, ठीक है।
फैक्टर है जिनको आप चेंज नहीं कर सकते, और यहाँ पर ना आपको चेंज का मतलब जानना है, ठीक है, कि चेंज से क्या कह रहे हैं। तो चेंज का मतलब हाँ वही होता है कि आप जिनको बदल नहीं सकते, बट फिलहाल आपको यहाँ पे चेंज से मीन करना है कि आप जिनको इंक्रीज नहीं कर सकते या फिर डिक्रीज नहीं कर सकते। दो काइंड ऑफ चेंज आपको देखना होगा। अब ये जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, अगर आप सोचें तो आप सबको चेंज कर सकते हो। लैंड भी चेंज हो सकता है, लेबर भी चेंज हो सकता है, लेबर बढ़ सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, और एंटरप्रेन्योर भी चेंज हो सकता है। लेकिन अगर फिक्स्ड फैक्टर की बात कर रहे हैं तो कौन है फिक्स्ड फैक्टर? भाई चेंज तो सब हो सकता है, तो फिर हम फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को कैसे डिफाइन करें? दिस इज द क्वेश्चन। तो फिक्स्ड फैक्टर का मतलब वही होगा कि वैसे सारे फैक्टर्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कब चेंज नहीं कर सकते वो जानने वाली बात है कि अगर कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, द फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन which can not change, वो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो चेंज नहीं हो सकते हैं ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में आप जिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर सकते हो, उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप फिक्स्ड फैक्टर के नाम से जानते हो। All the factors of production which cannot change their quantities during the short period of time are called fixed factors of production. अब इनमें से कौन कौन फिक्स्ड है जिनको आप बहुत कम समय में नहीं बदल सकते? तो देखो, लैंड बदल सकते हैं, जमीन जो है आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, लेकिन बहुत कम समय में सोचोगे कि आज के आज रातों रात एकदम हम चेंज कर दें, वो नहीं हो सकता है। चेंज होगा जरूर, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा लंबा समय लगेगा। तो जो जमीन है वो बहुत कम समय में बदला नहीं जा सकता, तो हमारा जो लैंड है वो हो जाता है फिक्स्ड फैक्टर। लेबर की बात करें तो लेबर चेंज हो सकता है, इसलिए उसको रहने देते हैं। कैपिटल जो है वो आप बहुत कम समय में चेंज नहीं कर सकते। बड़ी बड़ी मशीनरीज है, प्लांट है, बिल्डिंग है, अगर आप सोच रहे हैं कि उसको भी एकदम बहुत कम नोटिस में, बहुत कम समय में आप चेंज कर दें, तो आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते, इसलिए कैपिटल जो है वो भी आपका फिक्स्ड फैक्टर हो जाएगा। और अगर आप एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हो तो आप उसको भी बहुत कम समय में बदल नहीं सकते। इस तरह से बहुत सारे और भी है फैक्टर्स, लाइक आपके प्लांट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, मशीनरीज हो गई, ये सारी चीजें जो है आप शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं कर पाते हो, इसलिए हम इन फैक्टर्स को फिक्स्ड फैक्टर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब सेकंड है आपका वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर हम किसे कहते हैं? तो वेरिएबल नाम से पता लग रहा है जो चेंज हो सकता हो, तो इसको डिफाइन करते हुए आप कह सकते हो कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कैन, जो चेंज हो सकता है। कब चेंज हो सकता है? ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड, बहुत कम समय में आप जिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हो उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कैन चेंज देयर क्वांटिटीज ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर। अब वेरिएबल फैक्टर के एग्जाम्पल के तौर पे कौन हो सकता है? तो लेबर की अगर आप बात करो तो लेबर इज द फैक्टर विच कैन चेंज देयर क्वांटिटी ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज व्हाई लेबर इज कंसिडर्ड एज अ वेरिएबल फैक्टर। लेबर को आप बहुत कम समय में चेंज कर सकते हो, या तो आप इनको बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, तो क्योंकि आप लेबर को चेंज कर पा रहे हो कम समय में, इसलिए आप उनको कहोगे वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पे हम लोगों ने देखा हुआ है प्रोडक्शन का मतलब क्या है, इनपुट का मतलब क्या होता है, आउटपुट का मतलब हमने देखा, इनपुट के टाइप्स डिस्कस कर रहे थे। तो दो टाइप है इनपुट का, द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड फैक्टर एंड द अनदर वन इज वेरिएबल फैक्टर। व्हाट इज फिक्स्ड फैक्टर? तो फिक्स्ड फैक्टर मींस ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हिच कैन नॉट चेंज देयर क्वांटिटीज ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। For example, land, capital, entrepreneur, buildings, plants, machineries, etc. The another one is variable factor. What is
वेरिएबल फैक्टर? तो वेरिएबल फैक्टर मीन्स ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन which can change their quantity during the short period of time are called variable factors. And for example, so labor is the factor which can change their quantity in the short period of time. So labor जो है वो आपका वेरिएबल फैक्टर कहलाएगा। यहाँ पे हमने दो टर्म और कवर किए हैं, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। अब आपको एक चीज देखनी है, देखो यहाँ पे हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया है और वो इस्तेमाल किया है शॉर्ट पीरियड। या तो फिक्स फैक्टर को डिफाइन कर रहे थे या वेरिएबल फैक्टर को डिफाइन कर रहे थे, दोनों जगह पर आया है शॉर्ट पीरियड। ठीक है, तो भाई जो जो नए नए वर्ड आ रहे हैं हम उसको डिफाइन करते हुए चले। तो फिक्स और वेरिएबल तो पता लग गया, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट पीरियड समझते हैं, हालांकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट आप देखिए शॉर्ट पीरियड आप किसको कहोगे? ये जो टाइम एलिमेंट हम ले रहे हैं ना प्रोडक्शन में, उसको आप दो ग्रुप्स में या दो तरह का टाइम एलिमेंट जो है वो हम लेते हैं। एक है हमारा शॉर्ट रन, जिसको आप शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट टाइम बोल सकते हो, एंड दूसरा है आपका लॉन्ग रन, जिसको आप लॉन्ग पीरियड और लॉन्ग टाइम कह सकते हो। देखो दो तरह का टाइम पीरियड हम कंसिडर करने वाले हैं इस चैप्टर में, और इसी हिसाब से हम दो लॉ भी पढ़ेंगे। तो शॉर्ट पीरियड जाना जरूरी है और लॉन्ग पीरियड भी जाना जरूरी है कि क्या मतलब है, डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड। सो मुझे लग रहा है कि हाँ कम समय है, ठीक है, तो हाँ कम ही समय है, लेकिन कौन सा समय? क्या 1 साल या 6 महीने या 5 साल, किसे कहें शॉर्ट पीरियड? और लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन किसे कहें? 10 years, 15 years, more than 20 years, किसे कहेंगे? तो देखो इस दोनों टाइम पीरियड को डिफाइन करने के लिए आप कोई टाइम लैग नहीं ले सकते, कोई टाइम स्लॉट नहीं ले सकते कि नहीं 1 year इज अ शॉर्ट पीरियड और 10 years इज अ लॉन्ग पीरियड, आप नहीं कह सकते। शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड को डिफाइन हम कुछ अलग तरीके से करते हैं। शॉर्ट पीरियड को डिफाइन करते हुए आप कह सकते हैं कि इट इज अ टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड एक ऐसा समय है जिस टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच, जिस टाइम पीरियड में किसी भी फर्म के, ठीक है, किसी भी फर्म के या इंडस्ट्री के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, ऑल द फैक्टर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 parts. Fixed and variable factors. देखो समझोगे शॉर्ट पीरियड को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो शॉर्ट पीरियड को डिफाइन करते हुए हम कहेंगे कि शॉर्ट पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं या फिर जितने भी इनपुट्स होते हैं, वो सारे के सारे डिवाइडेड हो जाते हैं, बट जाते हैं कितने भागों में? 2 भागों में। कुछ हो जाते हैं आपके फिक्स्ड फैक्टर्स और कुछ हो जाते हैं वेरिएबल फैक्टर्स। कहने का मतलब हुआ कि आपकी इंडस्ट्री है और आप देख रहे हो कि आपकी इंडस्ट्री का एक ऐसा समय, और वो समय कुछ भी हो सकता है, वो समय 1 year भी हो सकता है, वो टाइम पीरियड आपका 6 months भी हो सकता है, वो 10 years भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कि आपकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, छोटी है, किस तरह के प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो शॉर्ट पीरियड जो है वो एक ऐसा समय होगा ना आपकी इंडस्ट्री के लिए जिस टाइम पीरियड में आप देख रहे हो कि आपके जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कौन कौन? तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जितने भी हैं, उनमें से आप कुछ फैक्टर्स को चेंज कर पा रहे हैं और कुछ फैक्टर्स को आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो जिन फैक्टर्स को आप चेंज कर पा रहे हैं वो हो गए वेरिएबल फैक्टर, और जिनको आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं वो हो गए फिक्स फैक्टर। मतलब ऑटोमेटिकली आपके जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुके हैं। देखो जिनको चेंज कर पा रहे हो मतलब कुछ वेरिएबल है, और जिनको चेंज नहीं कर पा रहे हो मतलब कुछ फिक्स है। तो वो एक ऐसा समय हो गया आपके फर्म के लिए, आपकी इंडस्ट्री के लिए, जिस समय में आपके सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो 2 भागों में बढ़ गए हैं, कुछ फिक्स हो गए, कुछ वेरिएबल हो गए। ठीक है,
तो शॉर्ट पीरियड को डिफाइन आप ऐसे करोगे, द टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड इज अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, some are fixed and some are variable. Now move on to the long run. What is long run? लंबी अवधि किसे कहेंगे? तो लॉन्ग रन को डिफाइन करते हुए आप कह सकते हो कि लॉन्ग पीरियड इज अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच, ये एक ऐसा समय है जिस समय में ऑल फैक्टर्स of production for a firm or an industry are variable. ठीक है, समझ हो गया इसको? लॉन्ग रन को कैसे डिफाइन करें? तो लॉन्ग रन एक ऐसा समय है, लॉन्ग पीरियड इज अ टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच, जिस समय में जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं आपके, जितने भी, रिपीट करती हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बिल्डिंग, प्लांट्स, मशीनरी, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब के सब को अगर आप चेंज कर पा रहे हैं, अगर सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपके वेरिएबल हैं, तो वो समय जो है, वो टाइम पीरियड जो है आपकी इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग रन है। अब देखो, अब अगेन आई रिपीट कि आपकी इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है कि वो लॉन्ग रन जो है वो 10 इयर्स होगा या फिर 1 ईयर होगा या फिर वो लाइक मोर देन 25 इयर्स होगा। दैट इज कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री और अ फर्म। लेकिन इसको डिफाइन करते हुए आप ये जरूर कहेंगे कि देखो, एक ऐसा समय है जब आप देख रहे हो कि आप अपनी इंडस्ट्री के हर एक फैक्टर को चेंज कर पा रहे हो। चेंज मतलब आप उसको बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, आप उनको चेंज कर पा रहे हो। तो अगर लैंड को भी बदल रहे हैं, बिल्डिंग को भी बदल रहे हैं, कैपिटल, बड़ी बड़ी जो मशीनरी है हम उनको भी चेंज कर रहे हैं, लेबर भी चेंज हो रहा है हमारा, और तो और मालिक को भी चेंज कर पा रहे हैं। अगर आप देख रहे हो कि आप अपनी इंडस्ट्री को बेच के किसी दूसरे को दे रहे हो, मालिक चेंज हो रहा है, उस केस में वो टाइम पीरियड जो है आपकी इंडस्ट्री के लिए होगा लॉन्ग रन, यानी कि लॉन्ग पीरियड। सो लॉन्ग पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच all the factors of production are variable and short run और long run का यही मीनिंग है, यही कॉन्सेप्ट है। आपको इसको ऐसे याद रखना होगा। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन सिंपल है, सिंपली याद रखना। शॉर्ट पीरियड ऐसा समय जब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो भागों में बंटे, कुछ फिक्स कुछ वेरिएबल। लॉन्ग रन एक ऐसा समय जब हमारे सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे हैं, वेरिएबल हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड जो है वो भी हो चुका है। अभी तक हम लोगों ने कुछ बेसिक्स देख लिए हैं। प्रोडक्शन का मतलब आप जान चुके हो, इनपुट देखा हमने, आउटपुट देखा है। इनपुट जो है वो दो टाइप के हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स, फिक्स्ड इनपुट्स, एंड वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल इनपुट्स। फिर हमने बात करी कि टाइम एलिमेंट को कितने भागों में बांटे, तो भाई दो, शॉर्ट रन किसे कहें, लॉन्ग रन किसे कहें। अब बहुत ही ये लास्ट है, इसमें हम लोग जो है छोटे छोटे से दो टर्म जो है वो डिस्कस और करेंगे, फिर आज का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग ओवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लो, फर्म या इंडस्ट्री, आपने नाम सुना होगा। प्रोडक्शन की बातें हो रही है तो लगे आप तो बात कर ले कि प्रोडक्शन होता कहां पर है। ठीक है, तो प्रोडक्शन फर्म में होगा या इंडस्ट्री में होगा। दोनों का मतलब क्या है, क्या दोनों सेम है या दोनों में डिफरेंस है? तो दोनों में अंतर है। फर्म को डिफाइन करते हुए आप कह सकते हो फर्म इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। फर्म को हिंदी में भी फर्म ही कहते हैं। तो फर्म जो है वो होता है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन की इकाई को आप फर्म कहते हैं। फर्म मतलब जहां पे बहुत छोटे पैमाने पर उत्पादन की प्रक्रिया पूरी की जाती है उसे हम फर्म कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के यूनिट को फर्म कहेंगे। और इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इंडस्ट्री का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ फर्म्स। ठीक है, इंडस्ट्री को डिफाइन करते हुए आप कहोगे इंडस्ट्री का मतलब है ग्रुप ऑफ फर्म्स, मतलब जहां कहीं पर भी बहुत सारे फर्म्स इकट्ठे होकर प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे इंडस्ट्री। और जहां पर बहुत ही छोटे पैमाने पर प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड फर्म। तो बेसिक डिफरेंस यही है, यहाँ पे छोटे स्तर पर प्रोडक्शन होता है
और इंडस्ट्री में चूंकि बहुत सारे फॉर्म्स हैं तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो बेसिक से कुछ कॉन्सेप्ट हमने सीखे हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड। प्रोडक्शन का मतलब, इनपुट का मतलब, आउटपुट का मतलब, आप एक बार रिवाइंड कर लेना इसको, देख लेना इसको। फिर हम लोगों ने देखा फिक्स्ड फैक्टर किसे कहेंगे, वेरिएबल फैक्टर किसे कहेंगे, शॉर्ट रन का क्या मतलब है, लॉन्ग रन का क्या मतलब है, और हमने देखा है फर्म और इंडस्ट्री का मतलब। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन से शुरू करेंगे।